बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज लाहौर शहर की बल्कि पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर ये है कि पेट्रोल पंप्स पर हड़ताल कर दी गई है। पेट्रोल पंप्स को बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से सूरत हाल आपके सामने है कि आवाम परेशान है सिर्फ पेट्रोल के हसूल के लिए। पेट्रोल भी यकीनी तौर पर बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी अगर कहा जाए उनमें शुमार होने लगी है तो ये गलत नहीं होगा। आपको बता दें कि शहर में इस वक्त 344 पेट्रोल पंप मालिकान में से 302 ने पेट्रोल पंप बंद कर दिए हैं। सिर्फ 42 पेट्रोल पंप्स इस वक्त खुले हैं। वहाँ पर भी एक हद मुकर्रर कर दी गई है। कहीं पर 200 का पेट्रोल मिल रहा है, गाड़ी के लिए 1000 रुपये का मिल रहा है, इससे ज़्यादा पेट्रोल नहीं मिलेगा। जबकि वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर साहब की जानिब से ये कहा जा रहा है कि कुछ ग्रुप्स हैं जो कि अपने मुनाफे में 9 रुपये तक का इजाफा चाहते हैं, लेकिन ऐसा हुकूमत कर नहीं सकती। और उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि जो जायज़ मुतालिबात हैं वो माने जाएंगे, जो नाजायज़ मुतालिबात हैं वो नहीं माने जाएंगे। लेकिन अब एक जानिब है हुकूमत, एक जानिब है जी पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन, और दरमियान में फंस चुकी है ये हमारी आवाम, ये कंज्यूमर, जिन्हें हर रोज़ पेट्रोल की ज़रूरत है। और आज वो पेट्रोल के हसूल के लिए दर दर पर ख्वार हो रहे हैं। एक से दूसरे पेट्रोल पंप पे, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पर, और फिर कहीं 8वें 9वें पेट्रोल पंप पे जाकर उनको पेट्रोल मिल रहा है। वज़ीर पेट्रोलियम की जानिब से केस कहा जा रहा है कि ECC को भिजवा दिया गया है, जबकि पेट्रोलियम डीलर्स की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हुकूमत ने जो केस भिजवाया है उसमें मुनाफा 80 पैसे बढ़ाने की समरी गई है, जो कि पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन को काबिल कबूल नहीं है। अब इस सारी सूरत हाल में परेशानी है आवाम को, तो आइए आवाम ही से बात कर लेते हैं, उनकी कहानी उन्हीं की ज़बानी सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आपा, बॉटल में पेट्रोल आप लेके आई हैं? हाँ जी। ये क्या हो गया? अब क्या कर सकते हैं, नया पाकिस्तान बनाना, अब क्या कर सकते हैं। अच्छा, दिखाइए जरा बॉटल जो पेट्रोल की आई है। नया पाकिस्तान इसी तरह ही बनना था। कितने का लीटर? पता नहीं, 220 का लेके आई हूँ। अच्छा, 220 में कितना आया? पता नहीं, उन्होंने डाल दिया, मैं ले आई। भाई साहब, आपने खवातीन को ही आगे कर दिया। तो लंबी लाइन में लगते, थोड़ी बचत हो गई है, अब आराम से चले जाइए। दूसरी दांत दिखाने के लिए हॉस्पिटल जाना था, दांत दिखाने के लिए, फिर वो वहाँ से वो बंद हो जाना था, तो फिर क्या करते। तो इसलिए फिर मैं कहता आप ले आए, मैं ले आई। ये नया पाकिस्तान में औरतें ही आगे लगेंगी, मर्द नहीं कुछ कर सकते, क्योंकि नया पाकिस्तान बना ही ऐसा है। इसको तो हम लोगों ने जो है वोट दिए ना, अल्लाह उनका भलाई करे, जिसने इनको जिसको वोट दी है। भाई साहब, पहले तो पेट्रोल महंगा होता था, खबर चलती थी, अब तो मिलना भी बंद हो गया। बस यही पंप खुला है, बाकी सारा मुगलपुरा भी बंद है। हम मुगलपुरे से चले, अभी तक यहाँ से मिला है बस, और कितनी कमी, पीछे सब बंद है पंप। हाँ, अब इससे कितना सफर होगा? रास्ते में फिर बाइक रुक गई तो क्या होगा? लाइटों का काम है, रश्के के लिए लिया, चिंग चिंग रश्के के लिए, उसके लिए लिए अभी जाना लाइटें लगाने लिए, मेरे पास तेल नहीं था उसमें। ठीक है नाजरीन, आ जाइए और मोटर बाइक वाले हजरात की आप लाइनें देख लें, कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कहाँ से आए, कहाँ आके पेट्रोल मिला आपको? तकरीबन 30 किलोमीटर दूर से हम चल रहे हैं, सारे पंप बंद हुए हुए हैं, कोई पंप नहीं खुला हुआ, और बड़ी मुश्किलों से यहाँ से बाइक को खींच के लाए हैं। हुआ क्या है, कुछ मामला आपको पता है कि पेट्रोल पंप क्यों बंद हो गए? पता ही नहीं चल रहा क्या हुआ। रात को कर गए हैं, सुबह देखो पंप सारे बंद। सुबह फजर टाइम भी पेट्रोल ढूंढने निकले हैं, लेकिन नहीं मिला, सब पेट्रोल पंप बंद हुए हुए हैं, और लाइनें लगी हुई हैं। पता नहीं हुकूमत ने क्या किया या पंप वालों ने क्या किया, हमें नहीं समझ लग रही। पंप मालिकान कह रहे हैं जी हमारा मुनाफा बढ़ाया जाए, हुकूमत कह रही है नहीं बढ़ाया जाएगा। मुनाफा अगर बढ़ा रहे हैं तो जाहिर बात है, पहले ही महंगाई इतनी है तो पंप वाले क्या करेंगे, कमाएंगे क्या, हम क्या करेंगे। हमें अगर जाहिर बात है पेट्रोल के रेट बढ़ जाएंगे तो हम क्या करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कहाँ से पेट्रोल ढूंढना शुरू किया और अब मिला आपको? मैंने तो नहीं ढूंढा, मेरे पास काफ़ी होता है, वो देख रहा था यहाँ से मिल रहा था, मैं आ गया इसलिए जी। ओके है सब? हाँ ठीक है। चलें जी, इनके यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह का। पेट्रोल मिल रहा है आराम से? नहीं, मुश्किल, मैं जल्लो से आया हूँ इधर पेट्रोल लेने के लिए।
परेशानी बनी है, क्या करें, हमारा हुक्मरान ही ऐसा। कितने लीटर पेट्रोल चाहिए? ये तो 200 से ऊपर नहीं दे रहे। पेट्रोल तो इतने का डेली लगता है, काम पे दूर जाना होता है, शालमी जाना होता है, आना होता है, तो ये तो नहीं, एक ही चक्कर लगेगा, खत्म हो जाएगा। तो फिर वापसी पे फिर आपको देखना पड़ेगा कि फिर जारी बात है, शालमी से आए हैं, रास्ते में कोई भी पंप खुला नहीं है, बंद है। फिर यहाँ पे आया हूँ, यहाँ से फिर 200 का ले रहा हूँ। ठीक है नाजरीन, मामला है जी हुकूमत का और पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का, और परेशान है हमारी ये आवाम। हुकूमती ओहदेदार भी अपने ठंडे कमरों में बैठे हैं, पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन भी अपने ठंडे कमरों में बैठी है। उनको 1-2 दिन के पेट्रोल पंप बंद करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क पड़ता है आवाम को पड़ता है, जिन्होंने अपने कामकाज पे जाना है और हर रोज़ इस्तेमाल करना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक, अल्लाह का करम। ये केन पेट्रोल से तो नहीं भरवा लिया? नहीं, पेट्रोल से, ये हुकूमत में पेट्रोल से बढ़ गई तो हमारे ईद नहीं आ जाएगी। इस पेट्रोल दे नहीं रहे, वो कह रहे भाई पेट्रोल नहीं है, 200 से ज़्यादा तेल ही नहीं दे रहे। अभी आपको कितने का चाहिए था? मैं 2000 रुपये घर से लेके आया था, तो वो 200 से ज़्यादा तेल ही नहीं दे रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल है भाई साहब? जी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ जाएंगे? जी मैं आ रहा हूँ फ़िलहाल तो मनावे से। मनावे से मेरे रास्ते में तकरीबन 8 पेट्रोल पंप आते हैं, 8, ठीक है, जिसमें से मुझे एक भी पेट्रोल पंप से पेट्रोल नहीं मिला। और मैं भगवानपुरे आके मेरी बाइक बंद हो गई, वहाँ से मैं पैदल टो करता हुआ इधर आया हूँ। इधर लाइन में लगा हूँ तो इधर आके इन्होंने मुझे 200 से ज़्यादा पेट्रोल नहीं दिया। अब 200 में आप कहाँ तक पहुँच पाएंगे? मैं यहाँ से सिर्फ अपने ऑफिस जाऊँगा, वहाँ से मैं दोबारा घर मेरा ख्याल है मुश्किल ही आ पाऊँगा, क्योंकि 18 किलोमीटर मेरा सफ़र है, ठीक है। उसके अलावा ऑफिस में भी काम करने, इधर उधर जाना है हमने, तो हम लोग बहुत डिस्टर्ब हैं। पता नहीं ये हुकूमत क्या करेगी हम लोगों के साथ। वैसे इंसान गुर्बत से मर रहा है कि ये मोटरसाइकिल हमें मार रही है, समझ से बाहर है। क्या इस मुल्क का बनेगा? जो नौजवान है तकरीबन सारे बहुत तंग हैं यार इन लोगों से, पता नहीं इस मुल्क का क्या बनेगा। बाकी अल्लाह पाक बेहतर करे सब लोगों के लिए, हम तो यही कहना चाहते हैं बस। ठीक है जी, सूरत हाल आपने देख ली है। मोटर बाइकर हजरात को 200 का पेट्रोल मिलेगा और जो गाड़ी वाले हजरात हैं उनको 1000 रुपये का पेट्रोल मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक। कितने का पेट्रोल मिलेगा बाइक वाले भाई को? 200 का। 200 का? उसमें तो 2 लीटर भी नहीं आएगा। पेट्रोल काम में भरे उसमें। अच्छा, कब तक, कितना स्टॉक है इस वक्त आपके पास? हमारे पास है, शाम तक गुजर जाएगा, शाम तक गुजर जाएगा। शाम तक 200 का डाल के फिर गुजर जाएगा शाम तक। अच्छा, और वैसे रूटीन में मोटरसाइकिल वाले कितने का पेट्रोल डलवाते हैं? जितना इस्तेमाल होता है वही डलवाते हैं। 200 का हो, 400 का, किसी का 200 का, किसी 300 का, कोई 500 का डलवाता है, कोई गाड़ी वालों को 1000 रुपये का? 1000 रुपये का देंगे। 1000 से ज़्यादा नहीं मिले। ठीक है जी। हमारे नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, ख़वातीन हैं जो कि लंबी लाइनों में लगकर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि इनकी बारी आए और पेट्रोल मिले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर कहाँ से सफ़र शुरू हुआ और फिर यहाँ आके पेट्रोल मिला? जी काफ़ी दूर तक लंबी लाइनें हैं, वही बहुत सारे पेट्रोल पंप हैं पीछे, लेकिन कहीं पे भी बारी नहीं आ रही। और सूरत हाल ये है कि ज़ाहिरी बात है हम लोग जॉब करते हैं, रोज़ाना पेट्रोल डेली बेसिस पर चाहिए होता है, तो इसको हम रख भी नहीं सकते, ज़्यादा डलवा भी नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है कि कीमतें जो हैं वो आसमान पर हैं। और अभी जो है इतनी दुश्वारी है, जॉब से भी लेट हो रहे हैं, वहाँ पे ऑफिस में भी पहुँचना है, लेकिन अभी आपके सामने देखें कितनी लंबी लाइन है। कौन कौन से इलाके से होके आए हैं और कहाँ कहाँ लाइनें लगी है, ज़रा निशानदही कर दीजिए। मैं यहाँ पर रहता तो यहाँ पे करीब ही हूँ, लेकिन यहाँ पर करीब में तकरीबन 10 पॉइंट इस तरह के हैं जहाँ पर लाइन थी, तो यहाँ पर आकर थोड़ा सा लगा कि भाई यहाँ लाइन जो है ना जल्दी बारी आ जाएगी, तो अब मैं यहाँ पर जो है ना। चलिए ठीक है जी, यहाँ पर इनको लगा कि कुछ लाइन कम है, जल्दी बारी आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब फैमिली लेकर कहाँ निकल पड़े? आज तो पेट्रोल ही नहीं मिल रहा। हॉस्पिटल जा रहे हैं, हॉस्पिटल जी, हॉस्पिटल जा रहे हैं। कौन से हॉस्पिटल? ये इधर हमारे पास यही गंगाराम है, और कौन सा हॉस्पिटल है, इधर ही जा रहे हैं, लेकिन पेट्रोल नहीं है, लाइनों में लग के पेट्रोल लेना पड़ रहा है। पहले तो ये हाल था। नहीं, कहाँ से आए हैं आप? ये हमारा साथ ही घर है, इधर यूईटी की बैक साइड पे है, लेकिन
लाइनों में तो लग रहे हैं ना। और अभी सिर्फ 200 का पेट्रोल मिलेगा, इससे ज़्यादा मिलेगा भी नहीं। वहाँ तक तो पहुँच जाए ना। रश के तो मिल नहीं रहे, वो भी किराया अपने हिसाब से मांग रहे हैं। पेट्रोल उनके भी बेचारों की क्या कह सकते हैं कि बाकी कोई पेट्रोल पंप चेक किया है, वहाँ क्या हालात हैं? वहाँ पीछे तो किसी की जगह पे नहीं मिल रहा है, ये यहाँ पे मिल रहा है। और आगे कोई एक और पंप है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रश है। वापस इधर आए हैं, इधर रश थोड़ा सा कम था इसलिए इधर आए हैं। ठीक है जी, यहाँ कुछ रश कम था। क्या हाल है बेटा? आप सुनाए आंटी? ठीक हो? कहाँ से आ रहे हो? ये गड़ीशों से आ रहे हैं हम लोग। गड़ी शाहू से आ रहे हो। बाइक बंद हो गई या अभी चल रही है? बंद हो गई यार, धक्का लगाते हुए आ रहे हैं। कहाँ से धक्का लगाना शुरू किया? दयाल सिंह कॉलेज से। दयाल सिंह कॉलेज नहीं, कॉलेज पढ़ने गए थे, वहाँ से आ रहे हैं, पीछे पेट्रोल खत्म हो गया था। रास्ते में कोई पेट्रोल पंप नहीं मिला? बंद पड़े हुए हैं इस वक्त। ये एक ही यहाँ रश लगा हुआ है, तभी यहाँ पर लगाने की मजबूरी है, बंदा जा सकता है, क्या करे मजबूरी में। बंद क्यों है, मालूम है आपको? नहीं, पेट्रोल महंगा, बहुत ज़्यादा महंगा कर रखा है। पापा बाइक भी नहीं देते हमें, करे पेट्रोल इतना महंगा कर रखा है, तभी बाइक नहीं मिलती हमें, तभी लेके जा रहे हैं। दोस्त बेटा एज क्या है आपकी? 17। लाइसेंस बन गया? नहीं। बाइक कैसे लेके फिर रहे हैं आप? बस कॉलेज जाते हैं इसलिए, बस कॉलेज जाते हैं तभी बाइक मिल जाती है। तो कभी किसी वार्डन ने, किसी ने नहीं रोका आपको? नहीं, स्टूडेंट है हम लोग। बचते फिर रहे हो? बचते फिर रहे हैं, छुप छुप चले जाते हैं। नहीं होना चाहिए जी अंडर एज ड्राइवर्स। आप देख लीजिए शहर में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? बस आपके सामने ये हाल देख ही रहे हैं जो हाल है। बच्चों को लेकर सुबह का पेट्रोल के लिए फिर रहे हैं। अगर आटे के लिए जाएं तो वहाँ लेने लगी हुई हैं, चीनी के लिए जाएं वहाँ पे लेने, घी के लिए जाएं वहाँ पे लेने लगे हुए हैं। इस हुकूमत ने तो गरीब मुतवस्सित का क्या, अमीरों को भी चीखें निकल गई हैं। अगर है जिनके पास पैसा उनको चीज़ नहीं मिल रही, हर चीज़ शार्ट है। चीनी कहते हैं जी चीनी शार्ट है, वो चीनी जो आई है वो जिस तरह आटा नहीं होता उस तरह वो चीनी जो है, वो आम जो चीनी हमारी पाकिस्तान की है उसके मुकाबले में 4 किलो वो चीनी लग जाती है। क्या बस हमारा तो अब दुआ ही है कि अल्लाह पाक हमें कोई नेक हुक्मरान दे जो इस मुल्क के साथ और दीन के साथ मुखलस हो। मदीना की रियासत बनाएंगे, और मदीना की रियासत में जो अमीरुल मोमिनीन थे उनकी ज़िंदगी तो पढ़ो, उनकी ज़िंदगी कैसी थी। अपने घर में अगर खाने के लिए कुछ नहीं है तो वो कहते थे कि हमारी हवाम भूखी ना मरे। तुम क्या कर रहे हो? आप तो महलों में रह रहे हो, आप याशी कर रहे हो, गरीब भूखे मर रहे हैं। गरीबों को अगर जिसके पास कुछ 4 पैसे हैं उनको चीज़ नहीं मिल रही। असल ही भाई साहब कहाँ से चले थे? कितने पेट्रोल पंप रास्ते में गुजरे जो बंद देखे आपने? गिनती का हिसाब ही नहीं है। सुबह का निकले हूँ, गिनती का हमने एक ज़रूरी फातिहा के खाने के लिए जाना था तो मैं पेट्रोल नहीं मिल रहा कि ये फैमिली है उनको साथ बिठा के मैं घूम रहा हूँ। अब शुक्र अल्लाह का कि यहाँ पे लाइन पे लग के थोड़ा सा पेट्रोल मिला है तो चलो हम जाके वहाँ तक। सारा पेट्रोल तो सर पेट्रोल ढूंढने में ही खत्म हो गया आपका। जाहिर है जो उसमें था, जो थोड़ा सा था वो तो जो पेट्रोल पंप ढूंढते ही वो पूरा हो गया। तो बस अल्लाह ये आप। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर कहाँ से घूम आए पेट्रोल के लिए? जल्लो मोड़ से आ रहे हैं जी हम। तकरीबन पीछे सारे पेट्रोल बंद है। 2050 का कर दो। 1000 से ज्यादा पेट्रोल नहीं मिलेगा। बस देखें जी इसकी हुकूमत में यही होना था, सो हो रहा है। पेट्रोलियम डीलर्स को हड़ताल करनी चाहिए, आवाम तंग हो रही है। देखिए जी हम तो इसको भी सियासत समझ रहे हैं, हम तो इसको भी सियासत समझ रहे हैं कि जो है ना ये बंद है, अब मजीद इसने बढ़ाना है पेट्रोल। अब और कोई इशू नहीं है, 2-3 बार तो बढ़ा चुका है। ये हुकूमत ने बंद नहीं किया। हुकूमत ने बंद नहीं किया, लेकिन इसके पीछे भी हुकूमत की ही कोई सियासत है। ये पेट्रोलियम डीलर्स ने बंद किया है। बेशक उन्होंने इसलिए किया कि कमीशन काम है हमारा, हमें पता है, हम नॉलेज रखते हैं इसका, लेकिन जो है ना इसमें भी हुकूमत की ही नाअहली है। ये 1000 रुपए के पेट्रोल पे गाड़ी कहाँ तक जाएगी? तक ही जाएंगे। बिल्कुल जी, आज तो घर तक जाना, दफ्तर तक जाना, वापस कैसे आना, ये क्वेश्चन मार्क बन गया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या हाल है सर? अल्लाह का तो शुक्र जी। ठीक है। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? चमड़ा मंडी से आया हूँ। चमड़ा मंडी से इधर छोटी सी एजेंसी है कि वो कहता है 50 का नहीं मिलता है, मैं कहे 100 का, कहता 250 का लीटर है। कहाँ पर? ये उस साइड पे सामने एजेंसी है। हाँ जी। पेट्रोल ब्लैक होना शुरू हो गया? जी, 250 का लीटर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है सर? मेहरबानी, शुक्रिया। कितने का पेट्रोल? कितने का पेट्रोल? हाँ, ये जो डल रहा है आपके सामने 2300 का। 2300? आपको इतना पेट्रोल कैसे मिल गया? क्यों मिल गया? मिल गया, हम पक्के इनके गाह के पैसे देते हैं, अल्लाह के नाम पे थोड़ा देते हैं। हाँ।
हाँ जी। क्या करते हैं सर आप? मैं ड्राइविंग करता हूँ। ड्राइवर भाई हमारे किस उसकी ड्राइविंग करते हैं? ये कंपनी दफ्तर है, दफ्तर केमिकल का दफ्तर है। केमिकल का दफ्तर है। हर रोज पेट्रोल की जरूरत पड़ती रहती है। हाँ जी, हाँ जी। ये देख लीजिए जी, 2421 रुपए का पेट्रोल। भाई साहब ये क्या कर रहे हैं? कहाँ पे गुंडागर्दी? किसी को 1000, किसी को 2500, ये क्या चल रहा है? मैं तो नहीं गुंडागर्दी कर रहा, ये अफसर है हमारे, उनको डाल दिया जाए। भाई साहब वो सारे अफसर बनाए जा रहे हैं, ये क्या कहानी सुना रहे हैं? मंडल जाके पूछे। तो आपके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं, वो तो केमिकल इंडस्ट्री में काम करते हैं। काम करता, मुझे क्या लगे। इधर आ। गाड़ी में कितने का पेट्रोल डलेगा? गाड़ी में जितने का बोर है उतने के डाल रहे हैं। जो अफसर आ रहे हैं, जैसे आगे एक कैडी डब्बा आया, वो हमारे गो के हेड ऑफिस का है, उसे 3000 का डला है। तो बेचारे ड्राइवर थे, ये कौन से अफसर थे? हाँ जी, गाड़ी अफसर की है ना, हमारे गो के हेड ऑफिस में जो बैठ जाए उनके खालिद साहब की गाड़ी है। जहाँ जहाँ सिफारिश चल रही है उन सबको आज इन्होंने अपना अफसर बना लिया है जी। ये हमारे अफसर हैं, इसलिए इनको पेट्रोल ज्यादा मिल रहा है। इनको कितने का मिलेगा? इनको 200 का मिलेगा। तो 800 का चाहिए भाई। उन्हें 200 का मिलेगा। इनको भी अपना अफसर मान ले। हाँ जी। इनका क्या कसूर है? सिफारिश नहीं है इनके पास। साहब आपके पास सिफारिश नहीं है? सिफारिश आप कहाँ से लाएं? बड़ी सी सिफारिश लाएं, फिर आपको 2500 का पेट्रोल मिलेगा। 2500 का को दुआएं दे। क्या हो गया? क्या हो गया? उनने ये सब कुछ किया। लीजिए, जिस पेट्रोल पंप पे मिल रहा है क्या हुआ चाचा? दौर में हमने बहुत काम किया है, हम रोते हैं आंसुओं से। नवाज शरीफ है। हाँ, ये तो मर गया है, सारा पेट्रोल पी गया। चोलिया लेके बदमाश। ये पेट्रोल पंप मालिकान ने बंद कर दिया, हुकूमत ने नहीं किया। ये भाग गए हैं। जब इनको महंगा मिलेगा क्या करेंगे? ये भाग जाएंगे। आप कैसे आते जाते हैं? हाँ, मैं तो आता हूँ रिक्शे पे। किराया दे के आता हूँ। आज तो हो सकता है रिक्शा भी ना मिले, पेट्रोल नहीं मिलेगा तो रिक्शा कैसे चलेगा? हम पैदल आ जाएंगे, ड्यूटी से आना है, हम करेंगे तो कोई खाएंगे ना। ठीक है जी नाज़रीन, ये आपने आवाम की गुफ्तगू सुनी है। मजीद पेट्रोल पंप्स पे भी मैं आपको लेके जाऊंगी, वहाँ की सूरत हाल भी आपको दिखाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, शहर के करीबन 80% पेट्रोल पंप इस वक्त बंद हैं और जिसकी वजह से सिर्फ 20% खुले पेट्रोल पंप्स पर गैर मामूली रश है और शहरियों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। अगर मैं लाहौर शहर में खपत की बात करूं तो यौमिया लाहौर शहर में 30 लाख लीटर पेट्रोल की खपत है, जबकि आज जो 20% पेट्रोल पंप खुले हैं वहाँ पर सिर्फ 6 लाख लीटर पेट्रोल मौजूद है, जो कि स्पेसिफिक लिमिट के तहत लोगों को दिया जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत में इस वक्त 24 लाख लीटर की कमी का सामना है, जबकि पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से ये हड़ताल गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए दी गई है। आपको दिखा रहे हैं जी शहर की सूरत हाल, शहरियों की परेशानी। आइए आगे लेकर चलते हैं, मज़ीद इलाकों की सूरत हाल दिखाते हैं जहाँ पर शहरियों को पेट्रोल के हसूल के लिए भी अब लंबी लाइनों का सामना करना पड़ रहा है। नाज़रीन, कुछ बल्कि बेशतर पेट्रोल पंप्स इस वक्त शहर के बंद हैं और जो खुले हैं वहाँ पर शहरियों की लंबी कतारें हम आपको दिखा रहे हैं और शहरियों की परेशानी आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से उनको पेट्रोल के हसूल के लिए अपनी मतलूबा मंजिल तक पहुंचने के लिए कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ शहरी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कहाँ से आ रहे हैं, किधर जाएंगे? मैं एज अ टीचर हूँ। पेट्रोल मिल रहा है इजीली? हाँ, मिल तो रहा है, लेकिन इधर लाइन लगनी पड़ रही है। तो जो पहले जो कंडीशन थी जो जिसमें इजीली मिल जाया करता था, लेकिन वो कंडीशन नहीं है जो वैसे मिल रहा है, ले लाइन में लगना पड़ रहा है। बस ये एक इशू है हमारे लिए। आज पेट्रोल पंप जो बंद है इसलिए लंबी लाइन है जहाँ पर पेट्रोल दस्तयाब है। हाँ, जहाँ पेट्रोल दस्तयाब है, मैंने कल रात को भी देखा था कि एक बहुत लंबी कतार लगी हुई है। बहुत लोग डिस्टर्ब हैं इस वजह से कि पेट्रोल नहीं मिल रहा। जो फैमिली मेम्बर्स हैं जो निकले हुए ऑटो रिक्शे में, उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो देखने को मिल रहा है।
लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, हुकूमत को कंट्रोल करना चाहिए, इसके ऊपर नज़रअंदाज करना चाहिए कि क्या करना चाहिए। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह पाक। पेट्रोल कम पड़ गया शहर में, लाइनें लग गई हर तरफ। जी जी ऐसा ही है, महंगा भी मिल रहा है और पेट्रोल मिल भी नहीं रहा। कहाँ कहाँ से आपने चक्कर लगाया कि नहीं मिला? 2-3 पंप देखे हैं, बंद था, इधर रश पड़ा हुआ था, काफ़ी देर बाद नंबर आया, ले लिया पेट्रोल, मिल गया इधर से। कौन से इलाके से आ रहे हैं? मैं इकबाल टाउन से। इकबाल टाउन से फिरोजपुर रोड पे पहुंच गया, आपको यहाँ आके पेट्रोल पंप पे पेट्रोल मिला है? जी जी। अभी कितने दिन के लिए बाइक चल जाएगी आपके पेट्रोल से? ये 2 दिन के लिए डलवाया मैंने। हाँ ठीक है जी, 2 दिन के लिए इन्होंने तो अपना गुजारा कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? हाँ जी शुक्र अल्लाह का। कहाँ से आ रहे? हम आ रहे हैं दरोगे वाले से। दरोगा वाला में रास्ते में कहीं नहीं मिला क्या पेट्रोल? पेट्रोल कहीं भी नहीं मिला है, 2 जगह वैसे ही पेट्रोल पंप बंद थे, तीसरी जगह रश बहुत ज़्यादा था, अब ये चौथी जगह मैं खड़ा हुआ हूँ। अब देखते हैं यहाँ पर इंशाल्लाह मिल जाएगा आगे। आपको वजह मालूम है कि आज क्या हो गया है ऐसा कि पेट्रोल पंप बंद हो गए? वजह तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये मेरे सुनने में आया जी, नॉलेज में आई है कि जनाब इन्होंने हड़ताल का कोई प्रोसीजर आगे रेट शेड बनाने का, इसकी वजह से इन्होंने बंद किया, हड़ताल की है। ठीक है जी, लोगों को ये भी मालूम नहीं है कि आखिर वजह क्या है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ जा रहे हैं फैमिली के साथ? हम गंगाराम हॉस्पिटल तक जा रहे हैं। हॉस्पिटल जाना तो जरूरी ही था, आपको पता था कि पेट्रोल पंप बंद हो गए? बिल्कुल ऐसा नहीं था, हमें पता ही नहीं था। ये अब गाड़ी बंद हुई है तो आए हैं, इधर रश आपके सामने ही लगा हुआ है कितना। हाँ। कहाँ से आ रहे हैं? हम चुंगी स्टॉप से आ रहे हैं। चुंगी स्टॉप से यहाँ तक रास्ते में क्या हालात थे पेट्रोल पंप के? सारे पेट्रोल पंप तकरीबन बंद ही हैं और आगे से हम वापस होके आए हैं, आगे भी सारे पेट्रोल पंप वापस बंद हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर बच्चों को लेकर कहाँ निकल आए? आज तो पेट्रोल ही कम पड़ गया शहर में। यही समझे कि ढूंढने के लिए इसको आए हैं, जगह जगह से जा रहे हैं, मिल नहीं रहा, रश काफ़ी है, तो इस वजह से मतलब है कि हम पेट्रोल की वजह से ही आए हैं और कुछ बात नहीं है। कहाँ कहाँ ढूंढ आए हैं, अब आखिर मिल गया? समनाबाद से आया हूँ, समनाबाद, पकी ठठी, उधर से बाहर दुबई चौक, उधर से निकलता हुआ यहाँ तक पहुँचा हूँ। रास्ते में पंप बंद पड़े? सारे बंद पड़े हुए। क्या हो गया, क्यों बंद हो गए, मालूम है? नहीं कोई मालूम नहीं है जी, हमें तो समझ नहीं आ रही है कि आवाम को होना चाहिए कि वो कहीं महंगाई हो गई है, ये कह रहे हैं कि हमें महंगाई लग गई है, समझ ही नहीं आ रही। ये तो उल्टी ज़माना आ गया कि अभी पेट्रोल भी महंगा दे रहे हैं और बंद भी कर रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आई है। तो पेट्रोल महंगा ही था, अब तो मिल ही नहीं रहा। वही बात हो गई ना, वही बात हो गई कि आवाम को इस पे एहतजाज करना चाहिए कि महंगा है, तो यहाँ पे है कि पेट्रोल पंप वाले एहतजाज कर रहे हैं, अजीब मसला है। उल्टी गंगा बहने लगी। उल्टी गंगा बहने लगी है, बिल्कुल। नाज़रीन, आवाम को कभी आटे की लाइन में, कभी चीनी की लाइन में, और अब बारी है जी पेट्रोल की लाइन में लगने के लिए। कुछ और शहरी, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? ठीक ठाक। पेट्रोल आपको आसानी से मिल गया या फिर आप भी घूम घुमा के पहुँचे इधर? बाजी जो हुकूमत कर रही है वो सब कुछ यही नजर आ रहा है। सही कर रही है? अगर आप कहते हैं तो ठीक है। मैं तो पूछ रही हूँ आपसे कि सही कर रही है? सही नहीं कर रही। हुकूमत को चाहिए कि अवाम को तो रिलीफ दे ना। अभी आपको पता है कि पेट्रोल क्यों कम पड़ गया, क्यों पंप बंद कर दिए, मालूम है आपको सर? नहीं, कोई पता नहीं, कोई मालूम नहीं। नाज़रीन, आवाम को ये भी खबर नहीं है कि पेट्रोल पंप्स आखिर आज बंद क्यों हो गए हैं, हड़ताल क्यों हो गई है। बस इनका यही शिकवा है कि इन सारे मामलात को देखना चाहिए, हल करना चाहिए, ताकि आवाम को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस सारी सूरत हाल पर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन क्या कहते हैं, बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मुतादिद पेट्रोल पंप्स पर इस वक्त वीरानियां हैं और जो पेट्रोल पंप्स खुले हैं वहां पर
हद मुकर्रर है कि इतना पेट्रोल मिलेगा गाड़ी वालों को और इतना मिलेगा मोटरसाइकिल वालों को। अब पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से जो मुतालिबात हैं मुनाफा बढ़ाने के, वो कब तक जारी रहेंगे? इनसे किसी ने मुज़ाकरात किए हैं, नहीं किए, बात हुई है, नहीं हुई? आने वाले वक्त में इनका लाहे अमल क्या होगा? हमारे साथ पेट्रोलियम एसोसिएशन के जो ओहदेदारान हैं वो मौजूद हैं, लाहौर के भी, पंजाब के भी। इन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हम सबसे पहले तो हमें ये बताइए, क्या कसूर है आवाम का? एक तरफ हुकूमत, एक तरफ आप, परेशान आवाम। पहले तो सबसे पहले लाहौर न्यूज़ का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कल से हमारी आवाज़ जो है बड़ी बेहतर तरीके से, पॉजिटिव तरीके से वो कर रहे हैं, और पब्लिक को हमारा कोई परेशान करने से आज तक हमने यहाँ तक नहीं गए। लेकिन अब हम मजबूर हो गए हैं। 2014 से आज तक अवानों के दरवाजे खड़काते खड़काते बड़ी मजबूरी में हमने ये ऐलान किया है, और हम इस बात पे खुश नहीं हैं। हमारी यही है कि हमारा जायज़ मुनाफा हमें दिया जाए, हम नाजायज़ नहीं मांगते। इतने रेट बढ़ गए हैं, अब डबल रेट हो गया है पेट्रोल का, और हम 2014 से गवर्नमेंट की रिपोर्टें बनी हुई हैं, गवर्नमेंट उस पर अमल नहीं करती। वादे वादे वादे, इससे अलावा कुछ नहीं है। मजबूर होकर बंद किए हैं। इस वक्त लाहौर में सिर्फ कंपनी ऑपरेटेड पंप खुले हैं, वो मजबूरी से खोले हुए हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको प्रेशराइज किया हुआ है। बाकी जो प्राइवेट है 85-80 तकरीबन 80% वो बंद है। वो इसलिए बंद है कि उनके रोज़गार का मसला है, मेरा मतलब है रिज़्क़े हलाल के लिए बंद है, और हम किसी को प्रॉब्लम नहीं डालना चाहते। हमारी यही है कि हमारे जायज़ मुतालबात आपके मुताबिक जायज़ मुतालिबात क्या है? 6% हमारी डिमांड है, 6%। और पर लीटर कितना बनेगा? पर लीटर जो भी प्राइस होगी उसके हिसाब से ये ऊपर जाएगा, जैसे प्राइस नीचे आएगी वो परसेंटेज से नीचे आ जाएगा। हमें इस वक्त 2 मुश्किल से ये हमें मिल रहा है, और ये बिल्कुल बिजली के आप कह रहे हैं 2 से 6 पे चले जाएं, कुछ बड़ी डिमांड नहीं? वो भी इसलिए कि जब 70 रुपए का था तो ये एवरेज खुद ही ऊपर थी, तो जब तेल इतना महंगा हो गया वो एवरेज नीचे आ गई है। जब ऊपर गया, अब जब नीचे आएगा तो एवरेज खुद ही नीचे आ जाएगी। हम तो नाजायज़ बिल्कुल नहीं मांग रहे। हमारे साथ इन्होंने कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से इन्होंने रिपोर्ट बनवाई, गवर्नमेंट ने पेमेंट करके उस पर अमल नहीं कर रहे। उसमें यह है कि 4 पे 50 पैसे या 4 पे 58 पैसे उन्होंने बताया कि हम पर लीटर जब बेचते हैं हमारा खर्च हो जाता है, तो हम तो अभी लॉस में जा रहे हैं। अच्छा सर, ईसीसी को तो पेट्रोलियम डिवीजन ने रिपोर्ट भेज दी हुई है, अब थोड़ा वेट कर लेते, पहले ही एहतजाज कर दिया आपने। ईसीसी ने जो रिपोर्ट भेजी है हम उससे राज़ी नहीं है। उन्होंने जो है ना तकरीबन 80 पैसे जो है ना वो बढ़ाने का कहा है, तो हम उससे, हमें कोई इत्तेफाक नहीं है उससे। हम जो उन्हें देख रहे थे उससे उस पर अमल करना चाहिए था, बजाय इसके कि हमें जो ये तो सीधा सीधा जो है वो टरखाने वाली बात होगी ना, या 80 पैसे कर रहे हैं। अखराजात हमारे जो हैं वो 4 पे 63 पैसे हैं, और जो आप हमें जो है वहीं पर ही दोबारा ला के खड़ा कर रहे हैं, तो वो हमें मंजूर नहीं है। लेकिन सर ये तो रनिंग इंडस्ट्री है, ये तो कोई ऐसा कारोबार नहीं है कि हमारी प्रोडक्ट बिक नहीं रही, ये तो हर वक्त बिक रही है, हर वक्त बिक रही है। उस हिसाब से आपको मुनाफा भी आ रहा है, उसके बावजूद आवाम पे आप भी प्रेशर डाल रहे हैं। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी इम्पोर्ट है, ठीक है, लेकिन जो मसला इस टाइम आ रहा है ना कि हमारे जो है बिजली के नरखों में इजाफा हो चुका हुआ है, डेली वेजेस में इजाफा हो चुका हुआ है। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपनी एक रिपोर्ट तैयार की थी। वो रिपोर्ट हमने मिनिस्ट्री को पेश की थी, उसको मिनिस्ट्री ने एग्री भी किया था, लेकिन बाद में आकर जो है वो टालने के लिए उन्होंने रिटर्न मुआहदा है 3 तारीख को। 5 तारीख को हमारी स्ट्राइक थी, तो 3 तारीख को रिटर्न मुआहदा हुआ है, उस मिनिस्ट्री ने किया है कि हम 10 दिन हमें दे दें, हम इस पे करते हैं। और 10 दिन के बाद भी उन्होंने 17 तारीख तक हमें कुछ नहीं बताया। हम मजबूरी में हमने 20 तारीख को 25 तारीख की स्ट्राइक। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि पूरी पाकिस्तानी आवाम को अगर मैं कहूँ कि पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने आगे लगा के रखा हुआ है तो ये गलत नहीं होगा। किसी से मुज़ाकरात हुए, कोई हुकूमती नुमाइंदे से बात हुई है, मामला कहाँ पर रुका हुआ है? देखिए जी, आवाम से तो पहले हमने पेश की माफ़ी मांगी थी कि हमें आवाम का पता है हमारे ये वो इंडस्ट्री है जो ईद के दिन भी बंद नहीं होती। आज हम लोग इस नहज पहुँच गए कि हमें ये पंप बंद करने पड़ गए हैं। जहाँ तक बात है जी राब्तों की, तो हम लोग मुसलसल राब्ते में हैं, लेकिन गवर्नमेंट इस पर सीरियस नहीं है। गवर्नमेंट ने बजाय ये कि हमारे मुतालबा जो सुनती, मानती, हमारे साथ बात करती, वो किसी और डायरेक्शन में चले गए हैं।
वो कहते हैं जी कि हम लोग ऑयल कंपनीज के साथ मिले हुए हैं। हमाद अजहर साहब ने बयान दिया है कि कुछ लोगों को नवाजने के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड किया जा रहा है और नाजायज़ मुतालिबात नहीं माने जाएंगे। और जी हम ऑन ओथ कहते हैं कि जिन की तरफ उनका इशारा है हमारा उनका कोई ताल्लुक कोई वास्ता नहीं है। हम खालिस्तान इस एसोसिएशन जो है पेट्रोलियम एसोसिएशन उसके लिए लड़ रहे हैं, उसके लिए फ़ाइट कर रहे हैं और हम लोग सिर्फ उसे चाहते हैं कि हमारा रिज़्क़ हलाल जो हमें हमारा हक़ है वो हमें मिला जाए। और ये जो कुछ कंपनीज का जिक्र कर रहे हैं हमारा उनसे ताल्लुक कोई वास्ता कोई नहीं है। अच्छा सर, लाहे अमल क्या होगा, हड़ताल कब खत्म होगी? जब तक इंशाल्लाह ये हमारे मुतालबात नहीं मानते उस टाइम तक हम इनके साथ ही हैं। जो हमारी ये एसोसिएशन है, चाहे वो 2 दिन रहे, चाहे 3 दिन रहे, चाहे 1 वीक रहे, जी मैम चलता रहेगा इंशाल्लाह। ये बिल्कुल बंद रहेगा हमारा। मुतालिबात में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी के चांसेस हैं या फिर जो कह दिया पत्थर पे लकीर होगी? नहीं, वो भी बैठ के इंशाल्लाह हमारे पास कोई ना कोई आए, ना हमारे पास कोई ओहदेदारान आए या कोई वज़रा आए, या जिस तरह आपने फरमाया कि या हमाद अजहर हैं वो आए या चेयरमैन साहब आए, हमारे साथ बैठ के मीटिंग करेंगे, उसमें भी हम कुछ ना कुछ कर सकेंगे उनके लिए ना कोई हम भी मतलब अपना मार्जिन कम करने की कोशिश। ठीक है सर, हड़ताल ही क्यों, हम बैठकर मामलात क्यों नहीं हल करते? हड़ताल नहीं है, ये लफ्ज़ गलत है। हमने अपना कारोबार बंद किया है और ये हर बंदा बंद करने को हमारे जितने मेंबर हैं पेट्रोल पंप है, हम मजबूरी में इसको कारोबार को बंद किया है। हमने कोई हड़ताल नहीं है, हमारी एसोसिएशन है, यूनियन नहीं है, ना हम जलाओ गड़ाओ वाले हैं, हम रिजनेबल शहरी हैं और हम किसी को माफिया नहीं है, नाम तक ही नहीं करना चाहते। और हमारे चेयरमैन समी खान साहब कराची से बिल्कुल ऑन बोर्ड है। जब वो कहेंगे कि भाई हमारे मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, गवर्नमेंट ने हमारे मुज़ाकरात 6% मान लिया है, तो फिर वो कहेंगे तो ये स्ट्राइक खुलेगी, नहीं तो बिल्कुल नहीं खुलेगी। 6% से कुछ रिलैक्सेशन के चांसेस हैं। लेकिन जो चेयरमैन साहब की बात हो रही है या नहीं हो रही, हमें इस बात का भी फाइनल नहीं पता, लेकिन जब भी कोई बात भी होगी वो बताएंगे, फिर पूरे पाकिस्तान को ऑन बोर्ड लेंगे, मुज़ाकरात करेंगे, फिर वो भी ओके करेंगे। ऐसे नहीं होना ये। लेकिन सर नुकसान आवाम का भी है, कारोबारी हजरात का भी है और हुकूमत का भी है। देखिए जी, इस इंडस्ट्री से इस पूरे मुल्क को सिर्फ 1 या 2 इंडस्ट्री चला रही हैं। एक नंबर पे पेट्रोलियम, दूसरा टेलीकॉम। पेट्रोलियम इंडस्ट्री वो है कि हम लोग तेल बाद में बेचते हैं, टैक्स पहले पे करते हैं, एक्सोर्स टैक्सेशन हमारी हो रही है। तो इस वक्त जितना डिले गवर्नमेंट करेगी हमारा, तो हमने तो सोचा है अपना नुकसान का, गवर्नमेंट को भी नुकसान हो रहा है। उनका जो टैक्स किटी है उस पर उतने जो उनके जो है ना जो उनके जो टारगेट्स होते हैं वो मीट नहीं कर सकेंगे वो। तो मैं अरबों खरबों का इस वक्त नुकसान हो रहा है गवर्नमेंट को। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जी बराए मेहरबानी हम लोगों को ऑयल कंपनीज के साथ टैग ना करें, हमारा ताल्लुक ऑयल कंपनीज का नहीं है। हमाद अजहर साहब खुल के बात करें कि वो कौन सी ऐसी कंपनी है, कौन सी ऐसे लोग हैं जिनको नवाजने के लिए वो मजबूर हुए हैं। हमारी कोई मजबूरी नहीं है, ना हमारे उन लोगों से ताल्लुक है। आप उन लोगों को छोड़ दें, हमारे साथ बात करें और हमारे जो मुतालबात है उनको सुनें। हमारे मुतालबात बिल्कुल हक और सच के ऊपर मबनी है। और पाइट की रिपोर्ट जो गवर्नमेंट का इदारा है वो कहती है कि 4 रुपये 58 पैसे पर लीटर हमारी ऑपरेशन कॉस्ट आती है। अगर हम 4 रुपये 58 पैसे हमें मिलते हैं तो हम लोग बैलेंस रहेंगे, हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर काम चलेगा। कब तक आपको लगता है कि आप गवर्नमेंट पे प्रेशर डेवलप कर लेंगे, कब तक ये मामला खत्म हो जाएगा आपके नजदीक? देखिए जी, प्रेशर की तो गेम ही नहीं है ये, हम लोग प्रेशर की गेम चल रही है सर, और क्या चल रहा है? सर मैडम, हम लोग तो मजबूरी की तरह पंप बंद करके रखे हुए हैं। ये हुकूमत को सोचना चाहिए। आप बराए मेहरबानी हुकूमती इदारों को ऑनलाइन लें, हमारे साहब को ऑनलाइन लें कि वो कब तक बैठे रहेंगे, कब तक वो आवाम रहेंगे। वो वोट लेके आए हैं इस हुकूमत में, उन्होंने आगे इलेक्शन लड़ना है। ये आवाम हमसे नहीं, हमाद अजहर साहब से पूछेगी, इमरान खान से पूछेगी जी कि आप लोग हमारे वोटर हैं, हम आप लोगों के वोटर सपोर्टर हैं और आपने मसला ये किया है। तो ठीक है, बहुत शुक्रिया नाजरीन। ये पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के ओहदेदारान हमारे साथ मौजूद रहे हैं। गुफ्तगू आपने सुन ली है, इनकी जानिब से तो बताया जा रहा है कि इनका 6% मुनाफे का मुतालबा है। जब तक नहीं माना जाएगा तब तक ये कारोबार नहीं करेंगे, पेट्रोल पंप्स बंद होंगे। बात फिर वही है, एक जानिब हुकूमत, एक जानिब पेट्रोलियम डिवीजन एसोसिएशन और दूसरी जानिब जो है आवाम। इस सारी सूरत हाल में सुबह से खवार हो रही है और अभी तक पेट्रोल के लिए या 8 से 10 किलोमीटर सफ़र करना पड़ता है। और जब सफ़र करके मतलूबा पेट्रोल पंप पर पहुंचा जाता है तो वहां पर लंबी लाइनों में खवार होना पड़ता है। और इस सारी सूरत हाल में अभी तक मामला किसी तरफ हल होता दिखाई नहीं दे रहा। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।